आप कभी सोचते हैं कि आपके ख्वाब सिर्फ ख्वाब ही क्यों रह जाते हैं, हकीकत नहीं बन पाते। आप दिन भर मेहनत करते हैं पर शाम में कुछ हाथ नहीं आता। थकन होती है, टेंशन होती है। पढ़ाई का प्लान बनाओ तो वो फेल हो जाता है, पैसे बचाना चाहो तो पैसे नहीं बच पाते। होता ये है कि हम ख्वाब तो देखते हैं बट हम ख्वाब को प्लान करने के लिए गोल नहीं बनाते। आज बात करते हैं कि गोल कैसे बनाए जाते हैं और गोल को कामयाब कैसे होते हैं गोल। एक सिंपल से फॉर्मूले के बारे में बात करेंगे, वो होता है स्मार्ट गोल्स। स्मार्ट गोल्स क्या होते हैं? हर हर लेटर जो है स्मार्ट का, SMART, उसका एक ख़ास मतलब है और एक ख़ास मकसद है। स्मार्ट गोल्स बनाने से होता ये है कि आपके जो ख्वाब हैं, उनको असल हकीकत मिल पाती है, क्योंकि आप अपने गोल्स बना पाते हैं इस तरीके से जो पूरे हो सकते हैं। एक-एक करके हर लेटर के ऊपर बात करते हैं। एस से होता है स्पेसिफिक। स्पेसिफिक का मतलब है कि जो भी आप गोल बना रहे हैं, वो एक आम सी बात नहीं है, वो एक मख़सूस बात है। इसकी एक मिसाल ये है कि आप कहते हैं कि मुझे बहुत सारे पैसे कमाने हैं। अब ये सिर्फ़ बात है, इसमें कोई गोल नहीं है, क्योंकि आप कैसे बताएँगे कि कितने पैसे कमाने हैं? आपको बहुत सारे पैसे कमाने हैं, तो बहुत सारे पैसे कितने होते हैं? सो यू हैव टू बी स्पेसिफिक। आपको स्पेसिफिकली ये बताना पड़ेगा मख़सूस तरीके से कि मुझे इतने पैसे कमाने हैं। उसकी एग्ज़ाम्पल ये हो सकती है, आप कहते हैं कि मुझे 1 साल में मुझे जी 1 करोड़ रुपए कमाने हैं। ये एक मिसाल है। अब आप एक मख़सूस बात कर रहे हैं कि आपको 1 करोड़ रुपए कमाने हैं। सो जब भी आप कोई गोल बना रहे हों, तो उसको एक अ, आम अंदाज़ में ना कहें कि जी मैं अच्छा इंसान बनना चाहता हूँ। क्या क्या होता है अच्छा इंसान? या मैं बहुत पैसे कमाना चाहता हूँ। बहुत पैसे कितने होते हैं? या मैं एक बहुत बड़ा कारोबार करना चाहता हूँ। तो बहुत बड़ा कारोबार क्या होता है? या मैं इम्तिहानों में बहुत अच्छे नंबर लेना चाहता हूँ या लेना चाहती हूँ। तो बहुत अच्छे नंबर क्या होते हैं? उसको स्पेसिफ़िक बनाएँ। अच्छा जी, अब अगर आप अपना गोल लिख चुके हैं, तो उसको देखें क्या वो क्लियर है? उसमें बिल्कुल स्पेसिफ़िक लिखा हुआ है कि आपको करना क्या है। और इसका एक और तरीका ये है कि अपने दोस्तों से, अपनी फैमिली मेंबर से पूछें कि यार ये गोल देखो, ये ज़रा समझ आ रहा है कि मैं क्या करना चाहता हूँ? उससे आपका गोल स्पेसिफ़िक हो जाएगा। अब दूसरा तरीका है स्मार्ट में एम। एम इज़ मेज़रेबल। मेज़रेबल वो चीज़ें होती हैं जो कि जिनकी पैमाइश हो सकती है, जिनका आप नाप-तोल कर सकते हैं, हिसाब-किताब कर सकते हैं। बहुत सारी दफ़ा हम गोल बनाते हैं, बट उसमें कोई हिसाब-किताब का तरीक़ेकार नहीं होता कि उसको नापेंगे कैसे कि आपने कुछ बेहतरी की कि नहीं की। आप अपने गोल की तरफ जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, आप उससे करीब पहुँच रहे हैं कि नहीं पहुँच रहे हैं। अगर आपने सिर्फ़ एक वेग गोल बना लिया है, जिसका आप नाप-तोल नहीं कर सकते, तो आपको पता नहीं चलेगा कि मैं अपने गोल की तरफ आगे बढ़ रहा हूँ कि नहीं बढ़ रहा। फॉर एग्ज़ाम्पल आप कहते हैं कि जी मुझे बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी है। बहुत अच्छे से पढ़ाई करने का क्या मतलब होता है? क्या 15 मिनट पढ़ाई करना बहुत अच्छे से पढ़ाई करना होता है, या 3 घंटे पढ़ाई करना बहुत अच्छे से पढ़ाई करना होता है? अगर आप रोज़ पढ़ाई करते हैं तो क्या वो बेहतर तरीका होता है, या आप महीने में 2 दफ़ा पढ़ाई करते हैं तो क्या वो बहुत पढ़ाई होती है? आप उसको मेज़र कैसे करेंगे? तो इसको करने के लिए अपने गोल्स के अंदर नंबर्स डालना शुरू करें। जैसे अगर आप अपनी सेहत के ऊपर काम कर रहे हैं और आप कहते हैं कि जी मुझे वॉक करने की ज़रूरत है। वॉक करने की ज़रूरत तो है, बट कैसे पता चलेगा कि आप वॉक कर रहे हैं और उसको आप नाप-तोल हिसाब-किताब रख सकते हैं? आप ये कह सकते हैं कि जी मैं रोज़ 15 मिनट वॉक करूँगा, या मैं 5000 स्टेप्स वॉक करूँगा। अब आपको पता है कि आप मेज़र कैसे करेंगे। जब आपने 15 मिनट वॉक नहीं की होगी, आपको पता होगा कि आपने क्या मिस किया है। और जब आपने 15 मिनट वॉक की होगी, 5000 स्टेप्स वॉक किए होंगे, तो आप उसको सेलिब्रेट भी कर सकते हैं कि हाँ, मैं अपने गोल के ऊपर आगे बढ़ रहा हूँ। इसलिए मेज़र करना गोल को वो बड़ा ज़रूरी है कि उसकी पैमाइश हो सकती है, उसका कोई हिसाब-किताब हो सकता है। तो अगर आप कोई अपना गोल बना रहे हैं जो कि आपने स्पेसिफ़िक कर लिया था, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कह रहा था कि जी 1 करोड़ रुपए आपको जमा करने हैं। अब उसको आप ब्रेक भी कर सकते हैं कि जी अच्छा 1 करोड़ रुपए जमा करने हैं, तो मैं हर महीने इतने पैसे जमा करूँगा, राइट? और एक छोटी-सी आप अपने पास डायरी रख लें जिसमें आप ट्रैक कर सकते हैं
कि जी मैंने 5000 स्टेप्स वॉक किए आज, उसमें डेट डाल लें, वक्त डाल लें, तो आप मेजर कर पा रहे हैं उसको। तीसरा लेटर है आपका ए। ए है, उसको कुछ लोग अचीवेबल भी बोलते हैं और कुछ लोग एक्शनेबल भी बोलते हैं। हम अपनी एग्जाम्पल के लिए अचीवेबल के ऊपर बात करते हैं। अचीवेबल क्या होता है? अचीवेबल होता है कि जो चीज काबिल हुसूल हो, जो चीज की भी जा सकती है। बहुत सारी दफा आप ऐसे गोल बना लेते हैं जो कि आपको को पता नहीं है कि ये हो भी सकता है कि नहीं हो सकता। जैसे अगर आप 60 साल की उम्र में कहते हैं कि आप आईसीसी के टॉप प्लेयर बनना चाहते हैं क्रिकेट के, तो अब शायद ये मुमकिन नहीं है, अचीवेबल नहीं है ये गोल आप 60 साल की उम्र में। तो आपको अपने गोल पे देखना पड़ता है कि आज जो गोल आप सोच रहे हैं वो पॉसिबल है कि नहीं है, या वो कोई एक ऊट पटांग पागल करने वाली बात नहीं है। उसके लिए वो अचीव उसका हुसूल बड़ा ज़रूरी होना चाहिए। आज आप अगर ये कहते हैं कि मैं कल से पायलट बन जाऊँगा और आपका कोई ताल्लुक नहीं है पायलट के प्रोफ़ेशन से, सो अब ये गोल अचीवेबल नहीं है। कल आप पायलट नहीं बन पाएँगे। सो ये सोचना कि आप जो गोल बना रहे हैं वो आप हासिल भी कर सकते हो कि नहीं कर सकते। सो हो सकता है उसका टाइम की कोई बंदिश हो कि जी आप गोल तो करना है, बट ये गोल अभी 2 दिन में नहीं हो सकता, ये गोल 2 साल में हो सकता है या 6 महीने में हो सकता है। सो उसको काबिल हुसूल बनाने के लिए आपको ये सोचना पड़ता है कि मेरे पास इस वक्त पे इस गोल पे काम करने का वक्त है। क्या मेरे पास इस गोल पे काम करने की सलाहियत है? आज इस वक्त क्या मैं इसके ऊपर काम शुरू कर सकता हूँ? क्या ये मुमकिन है? तो अगर आप कहते हैं कि जी मुझे 1 करोड़ रुपए कमाने हैं और आप कहते हैं मुझे 1 करोड़ रुपए 1 हफ्ते में कमाने हैं, जबकि आपके पास अभी 100 रुपए भी नहीं है, तो ये थोड़ा-सा काबिल हुसूल नहीं है। हो सकता है आप कहें कि जी 1 साल में कमाने हैं और आप उसको ब्रेक डाउन करके कहें कि जी 1 दिन में मुझे 100 रुपए कमाने हैं या 1000 रुपए कमाने हैं, या जो भी वो मैथ बनती है, मैं उस पे नहीं जा रहा। नाउ अब आप ये सोच सकते हैं कि अच्छा जी 1 करोड़ रुपए पहुँचने के लिए ये जो मैंने इसको तोड़ा है गोल को, अब ये काबिल हुसूल है कि मैं 1 महीने में 1 करोड़ रुपए तो नहीं कमा सकता, बट मैं 1 महीने में 10,000 रुपए कमा सकता हूँ। सो वो गोल काबिल हुसूल भी होना चाहिए। तो जब आप अपने पास गोल लिख रहे हैं, उस वक़्त ये सोचिए कि ये बहुत बड़ा तो नहीं है, और अगर बड़ा है बहुत ज़्यादा आपका गोल, तो उसको तोड़-तोड़ के इतना कर लीजिए कि आप ऐसा कुछ कर सकते हैं जो आज भी हो सकता है, ऐसा कुछ कर सकते हैं जो इस हफ्ते में हो सकता है, ऐसा कुछ कर सकते हैं जो इस महीने में हो सकता है, ताकि आप उसको मेज़र भी कर सकें, वो स्पेसिफिक भी हो और आप उसको कुछ ना कुछ हासिल भी कर सकें। तो ये हो गया आपका अचीवेबल, काबिल हुसूल। चौथा आपका लेटर है आर। आर का मतलब होता है रेलेवेंट। रेलेवेंट का उर्दू में तर्जुमा होता है मुतल्लिका, कि वो आपसे आपसे रेलेवेंट भी हो, आपसे कनेक्टेड भी हो। उसको करने से, गोल को करने से आपकी ज़िंदगी में कोई बेहतरी आए, आपको खुशी मिलती हो उस काम से, आप उस ज़िंदगी में ऐसा कुछ चाहते हैं जो उस गोल से रिलेटेड हो। ऐसा कोई गोल ना हो जिससे जिससे आपको कोई ताल्लुक ही नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप कहते हैं कि जी मैं पेंटर बनना चाहता हूँ। ये आपने गोल बना लिया कि मैं पेंटर बनना चाहता हूँ। बट आपको नफ़रत है रंगों से, आपको बिल्कुल मज़ा नहीं आता पेंटिंग करने में। तो क्या ये गोल रेलेवेंट है? सो गोल ऐसा होना चाहिए जो आपकी ज़िंदगी में थोड़ी बेहतरी लेके आए, आपकी ज़िंदगी में को आगे बढ़ाए, आपकी ज़िंदगी का मयार बेहतर करे। सो अपने ज़िंदगी में हमेशा ये सोचें कि या जो भी मैं गोल बना रहा हूँ, क्या ये मुझसे कनेक्टेड है? क्या ये मेरी ज़िंदगी में बेहतरी लेके आएगा? और उसको समझने का आसान तरीका ये है कि अपने गोल के साथ हमेशा ये सवाल पूछें कि मुझे ये क्यों करना है? मुझे पैसे कमाने हैं, पर क्यों कमाने हैं? मुझे ये डिग्री हासिल करनी है, क्यों हासिल करनी है? मुझे इस जगह नौकरी चाहिए, क्यों चाहिए? मुझे ये कारोबार करना है, क्यों करना है? वो क्यों जो है ना, वो आपके गोल को आपसे कनेक्ट करता है। वो उसको रेलेवेंट बनाता है आपके लिए कि यार मैं ये करना चाहता हूँ, इससे मुझे ये मिलेगा, ये फ़ायदा होगा। मेरी ज़िंदगी इस तरीके से बेहतर होगी, मेरी ज़िंदगी का मयार बेहतर होगा। तो ये आपको बनता है रेलेवेंट। दिस इज़ नाउ रेलेवेंट। सो आपने देख लिया आपका गोल स्पेसिफिक बन गया है, मेज़रेबल है, उसको आप अम, हिसाब-किताब कर सकते हैं, वो अचीवेबल है। आपने उसको इतना तोड़ लिया है कि अब आपको लग रहा है कि हाँ, ये मैं हासिल भी कर सकता हूँ। वो रेलेवेंट भी है, आपको लग रहा है ये कनेक्टेड है। तो लास्ट लेटर जो है आपका है वो टी, टाइम बाउंड। बहुत सारी दफ़ा हम ख्वाब देखते हैं या गोल बनाते हैं
उसमें हम ये नहीं लगाते कि ये कब तक हो जाना चाहिए। बस वो गोल है, और वो चले जा रहा है, चले जा रहा है, चले जा रहा है, ना उसकी कोई मेज़रमेंट हो रही है, ना आपको पता है कि ये खत्म कब होना है गोल। सो इसलिए गोल को टाइम बाउंड होना बड़ा ज़रूरी है, कि आपको पता हो कि जी इस तारीख तक ये गोल मुझे पूरा करना है, इस महीने मुझे ये गोल पूरा करना है, ये 1 साल का गोल है, ये 1 हफ्ते का गोल है। ऐसा ना हो कि आप बस गोल बना लें और अब आपको पता नहीं है कि करना कब तक है। और इसमें इसको इससे फ़ायदा ये भी होता है कि आप जब अपने गोल को अचीवेबल बनाते हैं, आप उसको तोड़ते हैं। और मैं पुरानी वाली एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि अगर आपको 1 साल में 1 करोड़ रुपए कमाने हैं, तो आपको पता है कि 1 साल में कमाने हैं, ठीक है? अगर आप सिर्फ़ ये कहते हैं कि मुझे 1 करोड़ रुपए कमाने हैं और आपने ये नहीं बताया कि कब तक कमाने हैं, तो ये तो पूरी ज़िंदगी भर का गोल है, जब तक आप मर नहीं जाते। तब तक क्या ये एक्सेप्टेबल है आपके लिए? इसीलिए बहुत सारे गोल हैं जो पूरे नहीं हो पाते, क्योंकि हमने कभी उसके ऊपर एक तारीख नहीं डाली कि यार ये इस तारीख को हो जाना चाहिए चीज़। जब तारीख डालेंगे तो आपको पता होगा कि कब तक आपको ये पूरा करना है, और फिर आप उसको तोड़-तोड़ के और तारीखें डाल सकते हैं। अगर एक चीज़ 1 साल में होनी है, तो 1 महीने में क्या होना है? 6 महीने में क्या होना है? 1 हफ्ते में क्या होना है? आज के दिन में क्या होना है? तो आप उसको फिर ट्रैक कर सकते हो। तोड़-तोड़ के फिर आप मेज़र कर सकते हो कि अच्छा जी इस हफ्ते में मुझे ये काम करना था। इस हफ्ते में मुझे ₹10,000 बनाने थे, क्या बना लिए मैंने? देन आप आहिस्ता-आहिस्ता उसको ट्रैक कर सकते हो। ठीक है? सो गोल को टाइम बाउंड होना बड़ा ज़रूरी है कि जी इस दौरान ये गोल हो जाना चाहिए। इस तारीख तक ये गोल हो जाना चाहिए। तो इस तरीके से आप अपनी ज़िंदगी में स्मार्ट गोल इस्तेमाल कर सकें। कोई भी गोल हो, आपका पढ़ाई का गोल हो, प्रोजेक्ट का गोल हो, पैसे बचाने का गोल हो, घर बनाने का गोल हो, जो भी है, इन्वेस्टमेंट करने का गोल हो, सब गोल्स आप इस तरीके से बना सकते हैं कि वो सिर्फ़ ख्वाब ना रह जाएँ, वो हकीकत भी बने। तो आपने सोचना है कि जी मेरा गोल, जो भी मैं गोल बना रहा हूँ, वो स्पेसिफ़िक है, ठीक है? वो मैं आम सी बात नहीं कर रहा, मैं मख़सूस बात कर रहा हूँ, क्लियर बात कर रहा हूँ कि ये हासिल करना है मुझे, ठीक है? दूसरा आपने ये सोचना है कि जो भी मैं गोल बना रहा हूँ, क्या मैं इसका हिसाब-किताब कर सकता हूँ? क्या इसकी पैमाइश हो सकती है? तीसरा आपने सोचना है कि जो भी मैं गोल बना रहा हूँ, क्या ये काबिल-हुसूल है? क्या ये हो सकता है इन द टाइम दैट आई एम आस्किंग, और इतना बड़ा ना हो कि वो अचीवेबल ना हो, तो उसको छोटा-छोटा तोड़ तोड़ लें, अचीवेबल बना लें। रेलेवेंट हो, कि मेरी ज़िंदगी से कोई ताल्लुक भी है कि नहीं है इसका। ऐसा ना हो कि मेरी ज़िंदगी से कोई ताल्लुक ही नहीं है और मैं उस चीज़ के पीछे भागे जा रहा हूँ। और पाँचवाँ ये है कि जी आप ये सोचें कि ये कब तक पूरा करना है मुझे। अगर एक गोल है, तो उसके ऊपर कोई तारीख है कि मुझे ये कब तक पूरा करना है। और अगर आप 4 चीज़ें कर लेते हैं, तो आपको ये एहसास होगा कि बहुत सारे आपके गोल्स जो हैं, वो पूरे होने शुरू हो जाएँगे आहिस्ता-आहिस्ता। थोड़ा-सा आपको वक़्त लगेगा एक गोल्स बनाने के लिए, स्मार्ट गोल्स लिखने के लिए, उसको एग्ज़ैक्टली सही तरीके से समझने के लिए, और वहाँ पे आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार, आपकी फ़ैमिली आपकी हेल्प कर सकती है, जिनको आप दिखाएँ कि यार ये मेरा गोल है। क्या आपको लग रहा है ये क्लियर है? आपको ये समझ आ रहा है कि ये मैं मख़सूस बात कर रहा हूँ, ये मैं एक ख़ास दिन, ख़ास ड्यूरेशन में करना चाहता हूँ। क्या ये हो सकता है? अम, सो उनके मशवरे भी आपको हेल्प कर सकते हैं, बट ऑब्वियसली उनके मशवरों के बाद आखिरी फ़ैसला आपका ही है। उनके मशवरों का मतलब ये नहीं है कि आपने उनके मशवरों के ऊपर चलना है या रुक जाना है। मशवरा है, बट आखिर में आपने ये सोचना है कि कौन-सा मशवरा आपको लेना है, कौन-सा मशवरा आपको नहीं लेना, क्या चीज़ आपको समझ आती है और क्या चीज़ आपको नहीं समझ आती। तो मैं यहाँ बिल्कुल ये बात नहीं कह रहा कि जी आप किसी से मशवरा लें और फिर उनके ऊपर फ़ॉलो करें। बट लोगों की राय मिल जाती है, तो आपको पर्सपेक्टिव अलग-अलग मिल जाते हैं, और वो बड़े ज़रूरी होते हैं। सो स्मार्ट गोल्स इस तरीके से आपकी ज़िंदगी बेहतर बना सकते हैं। सो उम्मीद है कि आप स्मार्ट गोल्स अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल करेंगे। इसी के साथ अपना ख़्याल रखिए।